लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा का है। देखिए, आज मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय योगी जी उसमें पधारेंगे। श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को हो रहा है और उसी के निमंत्रण देने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। सर, आपने प्राइम मिनिस्टर उनको भी आप निमंत्रण भेजेंगे आने के लिए? भगवान का धाम, भगवान का घर, भगवान का द्वार सबका है, सबको निमंत्रण जाएगा, सबको निमंत्रण जा रहा है, क्योंकि ये श्रद्धा का प्रश्न है, सियासत का नहीं। ये सियासत का सवाल नहीं है, ये श्रद्धा का सवाल है और श्रद्धा जिसकी है वो आता है, वो आएगा। श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है। भगवान जहाँ आएगा श्री कल्की के रूप में, भगवान का 10वां अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, द लास्ट इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु संभल की धरती पे अवतार लेगा। संभल की धरती पे भगवान आएंगे, तो जहाँ भगवान आएंगे वहीं श्री कल्की धाम बन रहा है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास है 19 फरवरी को। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आमंत्रित किया है। हमारी भावनाओं को उन्होंने भी स्वीकार किया है और हमारे पवित्र भाव को माननीय योगी जी ने भी स्वीकार किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि आदरणीय योगी जी पधारेंगे। सर, अयोध्या में भी वरिष्ठ नेता है वो नहीं आए, कई विपक्षी नहीं आए, तो सर इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है आएंगे ये आपके निमंत्रण पे? भगवान के द्वार का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है और निमंत्रण पाकर के ना जाना दुर्भाग्य का विषय है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। सर, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए बिल पेश किया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव आएगा सर? देखिए, एक देश एक विधान एक संविधान, ये तो भारत में होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलरली इस बिल का सवाल है तो ये तो राष्ट्रीय इशू है। जब पूरा फाइनल स्वरूप आएगा तो राष्ट्र हित में अगर होगा तो उसका समर्थन किया जाएगा। सर, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है यूसीसी के लागू होने में? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इससे लीगल जो हमारी टीम होगी उसको सर्वे करेगी। देखिए, ये देश का विषय है, ये हिंदू मुसलमान और धर्म का विषय नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि देश के विषय पर, राष्ट्र के सवाल पर, मुल्क के किसी भी मसले पर हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। सर, ज्ञानवापी में फैसला आने के बाद वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई। दूसरी तरफ वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में आ रही दर्शन के लिए। मुस्लिम पक्षकार कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहा है कि जो है हिंदू जो पूजा पाठ वहाँ हो रही है उसको बंद किया जाए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका के फैसले पर हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें न्यायपालिका पे यकीन करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए और न्यायपालिका के फाइनल डिसीजन का इंतज़ार करना चाहिए। न्यायपालिका का जो फैसला होगा उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। कोर्ट का ही आदेश था कि वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की जाए, लेकिन नहीं, उस आदेश को नहीं माना जा रहा, बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा। इस देश में कोई नहीं है जो अदालत के आदेश को ठुकरा दे या ना माने। अदालत का आदेश मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर भरोसा होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देखते हैं? अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो यही है ना, 2014 2019 उसके बाद। लेकिन चुनाव है, जब चुनाव घोषित होगा तो उस पर बात करेंगे, अभी इस पर क्या टिप्पणी करूं। सर, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन के कई दल टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है सर? देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ बची नहीं है।
तो सर सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण में जो 50% की जो सीमा है वो उसको हटा देंगे। देखिए राहुल जी जो कह रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस पर टिप्पणी करने के लिए जयराम रमेश जी हैं, सुरजेवाला जी हैं और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ मूर्धन्य नेता हैं।